नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आईएएस आईपीएस बनने का सपना देख रहे छात्रों को मिल गई खुशखबरी। हेमंत सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। जी हां, विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि राज्य के आदिवासी छात्रावास में अब मुफ्त में खाना मिलेगा। पहले छात्रावास में बच्चे घर से चावल लाते थे, सब्जी आदि खरीद कर खाना बनाते थे। अब ऐसे छात्रावास में खाना फ्री तो होगा ही, रसोइये भी होगा और लाइब्रेरियन भी होगा। वहीं उनकी सरकार 100 लड़का व 100 लड़की को इंजीनियरिंग की कोचिंग कराएंगी। आईएएस आईपीएस के लिए उनकी सरकार दिल्ली में छात्र छात्राओं को कोचिंग कराएंगी। और वहीं अब राज्य में पलामू व रांची में 7 तल्ले की छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की बहाली कराएगी। इतना ही नहीं, एससी एसटी व ओबीसी को पढ़ाई पर जोर देगी। सरना बाउंड्री व धुमकुड़िया के लिए बजट उपबंध किए गए हैं। इतना ही नहीं, सरकार के पक्ष में विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी, सुरेश पासवान, मोहम्मद ताजुद्दीन, ममता देवी, लुइस मरांडी व राधा कृष्ण किशोर ने अपनी बातें रखी। संकट में हेमंत सरकार, आरबीआई से मांगना पड़ा 1000 करोड़ का कर्ज। जी हां, तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक से 1000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इस राशि का प्रयोग किसी योजना के लिए नहीं बल्कि तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा। बता दूं, राज्य सरकार ने अपने पत्र में एक बार फिर ओपन मार्केटिंग ब्योरिंग यानी कि खुले बाजार से कर्ज का विकल्प चुना है। फिलहाल 1000 करोड़ की रुपए की मांग की गई है, जो कि किसी योजना से संबंधित नहीं है बल्कि अचानक आने वाली किसी जरूरत को पूरा करने में इस्तेमाल होगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर राशि की मांग की है। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए निर्धारित कर रखा है कि वे अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से 3.5% तक कर्ज ले सकते हैं। इस प्रकार झारखंड 14,000 करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकता है। बाबूलाल मरांडी की विधानसभा में मांग, झारखंड में लागू हो एनआरसी। जी हां, झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राज्य में आदिवासियों की आबादी कम हो रही है और एक विशेष समुदाय की आबादी बढ़ रही है। इस बात का जिक्र उन्होंने विधानसभा में किया। इसी के साथ हेमंत सोरेन सरकार के सामने एनआरसी कराने की मांग रखी है। बता दूं कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारे यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या किन वजहों से कम हो रही है, यह हमें देखना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि किसकी आबादी झारखंड में बढ़ रही है। कथित तौर पर घुसपैठियों का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा, विधानसभा में एक सदस्य ने कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। साल 1951 से 2011 के सेशन तक इतनी बड़ी तादाद में आदिवासियों की आबादी कम हुई है। दूसरी ओर अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, तो आखिर वह कहां से बढ़ी। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम चिंतित हैं और इसलिए हम राज्य सरकार से कहते हैं कि एक बार हमें सपोर्ट करिए ताकि झारखंड में हम एनआरसी करा लें और यह पता चल सके कि कौन कहां से आया है। आपको यह बात बतानी ही पड़ेगी कि आदिवासी आखिर कम कैसे हुए हैं, हमें इस पर चिंता करनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आदिवासियों की आबादी घटती रहेगी तो लोकसभा सीट, विधानसभा सीट और सरकारी सेवाओं में भी दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह विषय सभी के लिए चिंताजनक है। जयराम मातो ने सदन में उठाया पारा शिक्षकों का मामला, मानदेय वृद्धि और स्थानीयकरण की मांग रखी। जी हां, डुमरी विधायक जयराम मातो ने विधानसभा में पारा शिक्षकों के मुद्दे को उठाया, जो सहायक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक पिछले 2 दशकों से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ रही है। उन्होंने न केवल विद्यालय में पढ़ाई के कार्य में अपनी भूमिका निभाई है बल्कि जनगणना, मतगणना और अन्य सरकारी कार्यों में भी अपना योगदान दिया है। जयराम मातो ने कहा कि पारा शिक्षकों ने अपने जीवन के 2 दशक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगाए हैं, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण वे लाचार और बेचारे बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के मंत्री ने चुनाव से पहले पारा शिक्षकों के मानदेय में 50,000 रुपए की वृद्धि का वादा किया था, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है। वहीं आगे जयराम मातो ने सरकार से पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि और स्थानीयकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि लगभग 60,000 पारा शिक्षकों को वर्तमान राज्य सरकार से न्याय की उम्मीद है। उन्होंने यह भी मांग रखी है कि पारा शिक्षकों के आकस्मिक निधन पर उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में उठाया पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों की कमी और एनआरसी और आदिवासी आबादी का मुद्दा।
जी हां, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा सहित अन्य कई समस्याओं पर सरकार का ध्यान खींचा है। मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी को गंभीर होकर राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षक बहाली के प्रयास करने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, केंद्र सरकार पर झूठे आक्षेप लगाने और टाल मटोल करने से बेहतर है छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जाए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने सदन में राज्य में मुसलमानों की आबादी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड में आदिवासियों की संख्या में गिरावट आई है, मुसलमानों की संख्या में बड़ी वृद्धि देखी गई है। आदिवासी समाज की आबादी घटने से उनके लिए आरक्षित विधानसभा लोकसभा की सीटें कम हो जाएंगी और सरकारी नौकरियों के अवसर भी सीमित रह जाएंगे, जो बेहद चिंता का विषय है। कहा कि आदिवासी समाज के हित में राज्य सरकार को झारखंड में एनआरसी लागू करना चाहिए। अगले सप्ताह 6 दिन बंद रहेंगे बैंक, 24 और 25 को हड़ताल। जी हां, झारखंड में अगले हफ्ते 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने 24 और 25 मार्च को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल की घोषणा की है। 22 को चौथा शनिवार है एवं 23 को रविवार की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे। वहीं 30 को रविवार एवं 31 को ईद उल फितर का अवकाश है। इस तरह 22 से 31 मार्च के बीच कुल 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। यूनियंस के मुताबिक हड़ताल से राज्य में करीब 20,000 करोड़ का लेन देन प्रभावित होगा। मंगलवार को SBI के प्रशासनिक भवन में हुई प्रेस वार्ता में मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल की घोषणा को दोहराया गया है। ATS के तत्कालीन DSP प्रदीप कुमार सस्पेंड, विवादिता से देर रात फोन पर बातचीत का बड़ा आरोप। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ATS के तत्कालीन DSP प्रदीप कुमार को निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी चलेगी। बता दूं, इससे संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। DSP प्रदीप कुमार पर आचरण व कृत्यों से पुलिस की गरिमा व छवि को धूमिल करने का आरोप है। इसी मामले में उन पर कार्रवाई की गई है। बता दूं कि DSP पर आरोप है कि वह औरंगाबाद के एक युवक की पत्नी से रात भर फोन पर बात करते थे और युवक पर अपनी पत्नी को छोड़ देने का दबाव बनाते थे। इससे संबंधित शिकायत की जांच के बाद ही जांच की टीम अनुशंसा पर उनके विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। और वहीं उसने यह भी आरोप लगाया था कि DSP उसे उसकी पत्नी को छोड़ देने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। और वहीं अब पीड़ित युवक की शिकायत पर राज्य सरकार ने DSP के विरुद्ध एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। जांच समिति के अध्यक्ष ADG प्रशिक्षण सुमन गुप्ता बनी थी। बता दूं कि समिति में CID के IG असीम विक्रांत मिंज व रांची के तत्कालीन DIG अनूप बिरथरे को शामिल किया गया था। सूचना है कि जांच पूरी कर ली गई है। जांच में DSP पर लगे आरोप सही पाए गए हैं। इसके बाद ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई की है। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़, IED विस्फोट से घायल हुआ CRPF जवान। जी हां, झारखंड के चाईबासा के जराई किला इलाके में एक IED विस्फोट में CRPF के एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं। आपको बता दूं, पुलिस और CRPF के संयुक्त अभियान के दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद यह विस्फोट हुआ है। घायल सब इंस्पेक्टर को एयरलिफ्ट कर दिया गया है। बता दूं कि चाईबासा पुलिस ने आज नक्सलियों से हुए इनकाउंटर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चाईबासा की जराई किला इलाके में एक IED विस्फोट में CRPF के एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं। पुलिस और CRPF के संयुक्त अभियान के दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद यह विस्फोट हुआ है। बता दूं कि घायल सब इंस्पेक्टर की हालात स्थिर है और उन्हें इलाज के लिए रांची एयरलिफ्ट किया गया है। देवघर के इंडियन ऑयल डिपो में आग का खतरा, सुरक्षा के लिए खाली करवाए गए कई गांव। जी हां, देवघर के जसीटी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो में आग का खतरा उत्पन्न हो गया है। मंगलवार को बदलाडी गांव की झाड़ियों में लगी आग तेजी से फैलकर डिपो परिसर के पास पहुंच गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्लांट के पास स्थित संथाली मोहल्ले के घरों को पुलिस ने खाली करा दिया है। यहाँ करीब 2000 की आबादी रहती है। इधर डिपो से कुछ दूरी पर रखे पुराने पाइप में आग लग गई है। हालांकि अभी तक पेट्रोलियम पदार्थ तक आग नहीं पहुंच सकी है। आग पर काबू पाने के लिए IOCL के सभी अग्निरोधी सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां, NDRF की टीम और एम्बुलेंस तैनात की गई है। तेज हवा के कारण आग को नियंत्रण करने में कठिनाई हो रही है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। रांची में लेफ्टिनेंट कर्नल की संदिग्ध हालात में मौत, अपार्टमेंट की 7वें फ्लोर से गिरने से मौत की आशंका। जी हां, रांची स्थित खेलगांव थाना क्षेत्र के खेलगांव हाउसिंग सोसाइटी परिसर में मंगलवार को एक लेफ्टिनेंट कर्नल का शव बरामद किया गया है। शव पार्किंग एरिया में पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने सुसाइड किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दूं कि मृतक की पहचान दिवाकर सिंह 48 वर्ष के रूप में की गई है। वह रांची के नामकुम में पोस्टेड थे। बता दूं, इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि दिवाकर ने 7वें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या की है। हालांकि
हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि वह मानसिक रूप से बीमार थे। पिछले 1 साल से उनका इलाज चल रहा था। उनके घर में पत्नी और बेटी थी। दोनों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह रात में छत पर कब गए। सुबह में पड़ोसी ने बताया कि उनका शव बिल्डिंग के नीचे पड़ा हुआ था। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। डाल्टनगंज में मानव तस्करी का भंडाफोड़, 10 नाबालिग को दिल्ली ले जा रहा तस्कर गिरफ्तार। जी हां, डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार की रात प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 10 नाबालिगों का रेस्क्यू किया गया है। इन बच्चों को नौशाद आलम नाम का व्यक्ति दिल्ली की एक कूलर फैक्ट्री में काम करवाने ले जा रहा था। बता दूं कि 38 वर्षीय नौशाद आलम पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के लोरसी गांव का रहने वाला है। उसने सभी बच्चों का डाल्टनगंज से आनंद विहार तक का जनरल टिकट खरीदा था। पूछताछ में उसने बताया कि बच्चों को प्रति माह 9,000 रुपये देने का वादा किया गया था। जब अधिकारियों ने नौशाद आलम से आवश्यक कागजात, प्राधिकार पत्र और बच्चों के अभिभावकों की सहमति मांगी तो वह कुछ भी पेश नहीं कर सका। प्रारंभिक जांच में यह मामला बाल मजदूरी और मानव तस्करी का पाया गया। रेस्क्यू किए गए बच्चों में 3 लातेहार और 7 पलामू जिले के रहने वाले हैं। आरोपी नौशाद आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है और आहूत थाने में FIR दर्ज की गई है। बनारसी यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। ट्रैक्टर की टोली से टकराई बाइक, 2 युवक की मौत। जी हां, पाकुड़ के महेशपुर में एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना महेशपुर गुम्मा मोड़ मुख्य सड़क पर घाटा चौरा स्थित डिग्री कॉलेज के पास हुई। हादसा मंगलवार हले सुबह बाइक और ट्रैक्टर की टोली से टक्कर की वजह से हुआ है। बता दूं, मृतकों की पहचान शहरी गांव के संथाल टोला निवासी नेमूलाल सोरेन 18 वर्ष और एनू सोरेन 18 वर्ष रूप में की गई है। आपको बता दूं कि नेमूलाल सोरेन ने सोमवार की शाम नई बाइक खरीदी थी। दोनों इस बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक एक ट्रैक्टर की टोली से टकरा गई। दुर्घटना के समय दोनों युवक बिना हेलमेट के थे। इधर हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और उन्होंने महेशपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। झारखंड में ACB का बड़ा एक्शन, तमाड़ के ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर को 10,000 रुपये रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। जी हां, ACB ने तमाड़ प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी अभिजीत चेल को 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उन पर PDS दुकानदारों से अवैध वसूल का आरोप लगा था। ग्राम पारसी के धनंजय साहू ने शिकायत की थी कि चेल ने 3,000 रुपये की प्रतिमाह रिश्वत मांगने के बाद 8 मार्च को 20,000 रुपये की मांग की थी। 18 मार्च को ACB ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दुमका में बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, 2 युवक की दर्दनाक मौत। जी हां, दुमका जिले के रानी सवर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर परमसिया पथ का कदमा गांव के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक युवकों की पहचान राजेश हांसदा 28 वर्ष और चुड़का हेमरम 35 वर्ष के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर दोनों युवक जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई, जिससे दोनों युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सिमर टोली रैंप विवाद पर CM हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, सदन के अंदर बोले किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सिमर टोली स्थित सरना स्थल पर शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास के साथ सरहुल महोत्सव मनाए जाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने आज सदन में कहा कि विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा उन्हें फ्लाईओवर के रैंप को लेकर जानकारी मिली है। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरहुल महोत्सव शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक CP सिंह द्वारा फ्लाईओवर के ढलान को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों के विरोध पर मुख्यमंत्री का पक्ष जानना चाह रहे थे। मालूम हो कि सरना स्थल के पास फ्लाईओवर का रैंप बनाए जाने से कई सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। 17 मार्च को विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की PM नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट। जी हां, झारखंड के माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों गणमान्य व्यक्तियों के बीच राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और विधि व्यवस्था से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बता दें कि राज्यपाल महोदय ने प्रधानमंत्री को झारखंड की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी देते हुए राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इस भेंट को राज्य के व्यापक हितों की दिशा में एक सकारात्मक संवाद के रूप में देखा जा रहा है। बता दूं कि राज्यपाल गंगवार ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को राजभवन रांची द्वारा प्रकाशित राजभवन पत्रिका की एक प्रति भेंट की। यह पत्रिका 31 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 की अवधि के दौरान राजभवन की विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों और प्रशासनिक पहलों को समाहित करती है। स्कूल से लौट रहे बच्चे की हादसे में मौत। स्कूल से 100 मीटर दूर प्रचार वाहन ने कुचला।
जी हां, झारखंड के गुमला जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। सिसई थाना क्षेत्र के सकरौली उराव टोली गांव में एक स्कूल बच्चे की पिकअप वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। आपको बता दूं कि मृतक की पहचान नवीन उराव 7 वर्ष के रूप में की गई है। आपको बता दें कि वह नव प्राथमिक उराव टोली सकरौली स्कूल में दूसरी कक्षा का छात्र था। मंगलवार को परीक्षा देने के बाद जब वह स्कूल से लौट रहा था तब स्कूल से करीब 100 मीटर की दूरी पर प्रयान पब्लिक स्कूल भदोली के प्रचार वाहन ने उसे कुचल दिया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता भूदेव उराव घटना के समय मजदूरी करने गए हुए थे। मृतक के चाचा जयराम उराव ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि परीक्षा के दौरान स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की देखभाल में लापरवाही बरती है, जिसके कारण नवीन स्कूल से बाहर निकल गया और यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही सिसई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई आशीष कुमार के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया है।